स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। देखो जरा, मनोरंजन मनोरंजन देखो, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंपीरिकल फार्मूला। और चैनल वैनल अपने हिसाब से देख लो। इंपीरिकल फार्मूला, और साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर ब्लर हो जा रहा है। रुक जाओ, बस अभी सही हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो थोड़ा सा ऑटो फोकस कर रहा है कभी कभी, समझ रहा हो ना। चाइनीज टेक्नोलॉजी है, क्या किया जाए। सब मोबाइल में चाइना का इंडिया, क्योंकि मैं मेड इन इंडिया लिया हूँ, पता चला ये भी चाइना। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताओ दिख रहा है क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं बहुत? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर क्लियर होगा एकदम। हाँ, तो चलो अब देखो, एम्पिरिकल फार्मूला जानते हो क्या होता है? होता है सिंपल रेशियो, होता है ये, होता है सिंपल रेशियो ऑफ एटम। सिंपल रेशियो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड। ये सिंपल रेशियो ऑफ एटम होता है किसी भी कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हो क्या होता है? ये होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। ये क्या होता है बताओ? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। तो बताओ क्या क्या लिखे हैं, बताओ क्या क्या लिखा है मैंने, बताओ क्या क्या लिखा है, बोलो। The simple ratio of atom in a compound is empirical formula. और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका नाम, ग्लूकोज का नाम सुना हो? ग्लूकोज, यस सर। ग्लूकोज का कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या बताओगे? बोलो। C6 यही ना कहोगे? बताओ। अब ग्लूकोज का अगर तुमसे किसी ने एम्पिरिकल फार्मूला पूछ दिया तो थोड़ा रेशियो लेके देखो। 6 कार्बन पे कै हाइड्रोजन? 12 और कै गो ऑक्सीजन है? एक। तो क्या रेशियो है बताओ तो? रेशियो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:2. हाँ, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया ये वाला। समझे कि नहीं समझे? क्या लिखा हूँ, क्या लिखे हैं निवास? बोलो निवास, क्या लिखे हैं? CH2O। ओ हाँ, यही ठीक है। दिक्कत की नो दिक्कत, बोलो बोलो, ठीक है, बोलो मूर्खों। Yes, समझ sir. गया क्या है ये? Yes, sir. बोलो। यस सर। देखो, अच्छे से पढ़ो, मेडिकल का इज्जत बचाना है नीट वालों का। पता है कि नहीं, जो अभी कंबाइंड टेस्ट हुआ था उसमें आईटी पीएमटी दोनों के कॉमन बच्चे थे। टेस्ट पेपर कॉमन था और बच्चे भी कॉमन थे, मतलब सारे बच्चे उसमें दिए थे। आईआईटी वाले भी 11th के और पीएमटी वाले भी। अब फर्स्ट सेकंड रैंक किसका है बताओ? उसमें पहला दूसरा रैंक किसका है पता है तुम लोगों को? नहीं पता। पीएमटी वालों का। दोनों पीएमटी वालों का है। टॉप 5 में 4 बच्चे पीएमटी वाले हैं। समझ लो, पहला दूसरा चौथा रैंक, समझ गए? चलो खैर, ये समझ गया कि नहीं समझ गया तुम लोग? तो मेहनत करो, समझ रहो, बहुत अच्छा करोगे तुम लोग। चलो, ये एम्पिरिकल हुआ है ना। अब चलो, इसका नाम सुना हो एसिटिक एसिड का? बताओ। यस Yes, sir. यस यस। क्या फार्मूला होता है जानते हो? फार्मूला ये होता है CH3 बताओ कै को कार्बन है? कै को कार्बन है? देखो तो कै कार्बन है यार? Sir, 2 का. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 कार्बन। कै को हाइड्रोजन है बताओ? 4। 4. और कितना ऑक्सीजन है? 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो। अब रेशियो लेने पे क्या आएगा बताओ तो? रेशियो लेने पे क्या आएगा? 1:2. आया कि नहीं आया? तो 2 अलग अलग कंपाउंड का सेम एम्पिरिकल फार्मूला पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, बोलो। है कि नहीं? देखो, बोलो, है कि नहीं है? देखो, Yes. ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है? ग्लूकोज का कि एसिटिक एसिड का कि दोनों का? दोनों, समझ गया? दोनों
मिटा दिया जाए? बोलो बच्चे, लिख लियो कि नहीं लिख लियो? बताओ अच्छे से। कोई दिक्कत है किसी को? लिखे की कोई दिक्कत है? बताओ। एनीबॉडी? सर लिख लिया। लिख लिया? चलो तब दिख रहा है ना अच्छे से? यस बोलो। यस सर चलो मिटा दें? बोलो। यस सर यस सर चलो तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। तो देखिए होता क्या है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने को आएगा तो 2-3 मैं करा दे रहा हूँ, बस आप कर ले जाए। तो 2 तरह का सवाल आता है, या तो मोल रेशियो देके देगा या तो मास रेशियो। तो सवाल कुछ इस तरह से आता है, मैं बता, देखिए ऐसे आएगा, इस तरह से आता है। और मैं पहले बताया हूँ, कुछ भी न दिए तो हमेशा क्या मानना होता है? एलिमेंट का परसेंटेज में मास परसेंटेज। क्या मानना होता है? मास परसेंटेज। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। तो कहेगा एक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6% and rest ऑक्सीजन। ठीक है? फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब मुझे बताओ, यहाँ कुछ दिया है परसेंटेज के बारे में कि नहीं दिया है? बोलो बच्चे। सर दिया। क्या दिया है? कहाँ दिया? मोल परसेंट है कि मास परसेंट? नहीं ना दिया है। अरे परसेंटेज बाय मोल परसेंटेज में मास लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ। नहीं सर वो नहीं लिखा। नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? निवास बॉय। नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? बाई मास। क्या मानेंगे? बाई मास मानेंगे। वेरी गुड, है ना? सॉरी मैंने बताया है ना? कार्बन को दिया अगर 40%, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, कैसे करेंगे देख लो, ऐसे ही फटाफट मुझको करना है। कार्बन अगर दिया है 40%, तो 40% है, इसको क्या मान सकते हैं? बताओ, बता देना। 40 ग्राम 40 ग्राम। 40 ग्राम। वेरी गुड, 40 ग्राम। चलो हाइड्रोजन कितना परसेंट है? बोलो। 6.6 उसको क्या ग्राम माना जाए? कितना मान लिया जाए? 6.6 ग्राम मान लें? यस सर ऑक्सीजन कितना परसेंट है? बताओ। 53.4 ना जब ये दोनों ये आ गया तो 100 में से घटाएंगे। यस सर टोटल 100% होता है। 100 में से दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा दोनों जोड़ के? 53.4 हाँ तो कितना आएगा मिला जुला के घटाओगे तो? 53.3% आया। 4 आएगा, 53.4। यस सर बोलो बच्चों, बोलो। बोलो तो बराबर इसको तो 53.4 ग्राम लिख दें। बोलो बच्चों। लेकिन मुझे बताओ, इंपीरिकल फार्मूला में हमको किसका रेशियो लेना है? किसका रेशियो? रेट का कि नंबर का? मोल रेशियो लेना है ना, सिंपल नंबर है ना, सिंपल रेशियो ऑफ एटम। तो मोल रेशियो होता है तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। नंबर का या मोल का रेशियो होता है। तो मोल बताओ कितना आएगा? जल्दी से मोल बताओ, फटाफट मोल बता रहा हूं मैं। मोल बताओ। 40/12 होगा। यस सर कटाओगे तो लगभग देखो कटाओगे, ये तो लगभग 3.3 आएगा। क्या लगभग अप्रॉक्स में कैलकुलेशन करना है, बहुत एग्जैक्ट नहीं करना। बोलो। यस सर हाइड्रोजन का कितना आएगा बताओ तो? 6.6 इसके डबल आया कि नहीं आया? देखो तो। यस सर दोना है? बोलो बच्चा। इसको 16 से भाग दिया जाए। बोलो, ऑक्सीजन वाला गया तो 16 PI 48 होता है। देखो ये भी तो लगभग यही जाएगा, 3.3 के आसपास। बोलो। चलो ठीक है, लगभग करना। देखो कैसे करोगे? 3 पॉइंट वालों को 3.4 कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा। कैसे घटेगा? तो अंदाज पे करना थोड़ा, ऐसा करो कि रेशियो सिंपल आ जाए। समझ गए? बोलो। यस बोलो बच्चे। यस बताओ।
क्या को कार्बन है बताओ तो तुम्हारे पास? 3.3। हाइड्रोजन कितना है? 6.6। और ऑक्सीजन कितना है? 3.3। दिस इम्प्लाई दैट फाइनल रेशियो क्या आएगा बताओ? 1:2:1. 1:2:1. तो ये आएगा कि नहीं आएगा इंपीरिकल फार्मूला बताओ? Yes, sir. इंपीरिकल फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया बताओ जल्दी से। इजी की वेरी? इजी की वेरी? समझ गए? तो वैसे ही करना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ? बताओ Yes, बच्चा sir. पार्टी। छापो, जल्दी से छापो। अरे रिकॉर्डिंग ऑन किया ना? वेरी गुड। चलो जल्दी से छापो और बताओ छपा गया तो बता देना कि हो गया। इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, फिर एक कॉल अपने से मूव करवाता हूँ। कर लोगे? बोलो। Yes, चलो क्वेश्चन तो इसी तरह का है, मैं करवा रहा हूँ। एक कंपाउंड कंटेंट, इस बार मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी साथ साथ करवाऊंगा, एम्पिरिकल भी करवाऊंगा और मॉलिक्यूलर भी करवाऊंगा। ठीक है, दोनों करवाऊंगा पक्का। तो देखो मैं कर रहा हूँ, एक कंपाउंड कंटेंस 70% Fe and 30% oxygen by weight. Find empirical formula and molecular formula. Molecular फार्मूला होगा तो मोलर मास देगा F, मोलिकुलर वेट H 160। मोलिकुलर वेट कितना दिया बताओ? 160। तो बताओ, पढ़ो पलक, क्या क्वेश्चन है? तान्या क्या क्वेश्चन है? पढ़ो। A compound contains 70% Fe and 30% oxygen by weight. Find empirical formula and molecular formula if molar weight is 160. क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो सब लोग। बोलो तो चलो। मोलर मास जरूर देता है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बताओ, तो बताओ मेघा, आयरन कितना है? मेघा, आयरन कितना? 70 ग्राम। आयरन देखो दिया है 70%, इसको तरीका ले लो 70 ग्राम। 70 ग्राम है ना। ऑक्सीजन कितना दिया है बताओ? 30 ग्राम। कितना? 30 ग्राम। 30% मतलब 30 ग्राम ले लीजिए, तो वही को है। अब देखो, ये तुम्हारा कॉमन सेंस है कि अगर पर पॉइंट में दिया तो पॉइंट में जाना। पॉइंट में दिख रहा है कोई डाटा? डाटा पॉइंट में है कि नहीं है? बोलो बोलो, डाटा पॉइंट में है कि नहीं है? बुलाओ। नहीं है, नहीं है तो तुम भी बटे में रहो, सिंपल कटाओ, बटे में जहां तक जा सकते हो जाओ। बताओ इसको कटाया जाए? 14 से कटेगा क्या? देखो तो 14 से। यस सर, 5/4। बोलो बोलो बच्चा पार्टी, बोलो। इसको भी कटाया जाए? ये कट के कहां पे रुक जाएगा? 15/8 पे रुक गया। बोलो। यस सर। ये तो 5/4 आ गया, तो 2 से कटाते कटाते तुम नहीं आता, 2 से कटाओ 35 आएगा। ये कितना आएगा? 28 आएगा। फिर 7 से कटाओगे अपने आप, तो बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो चलो अब Fe को क्या लिखोगे बताओ? 5/4 लिखे? ऑक्सीजन को 15/8 लिखे? बोलो Yes, बोलो। यस सर।
अब देखो अब बटे सटे नहीं होता है, बटे उटे नहीं होता है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? उससे मल्टीप्लाई करो ताकि बटा हट जाए। बटे में 8 है, यहाँ 4 है, किससे मल्टीप्लाई किया जाए बताओ? 8 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों जगह। यस सर। बोलो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं देखो ध्यान देना, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई टेंशन नहीं। इसमें भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन वाले में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया बताओ? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों में कर सकते हैं ना? बोलो। यस सर। और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि कट जाए। बताओ कितना आया, बताओ क्या आ गया बताओ? 10, 15 आया। F15 Fe10O15, तो क्या आएगा सिंपल रेशियो बताओ जल्दी से? 2:3 Fe2O3 Fe2O3 आया कि नहीं आया बताओ तो? यस सर। बोलो बच्चों, ये कौन सा फार्मूला निकल गया बताओ? एम्पिरिकल Empirical निकल गया कि नहीं निकल गया बताओ सब लोग, बताओ। अब इंपीरिकल आ गया। अब देखो इंपीरिकल फार्मूला आ गया, ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले। तो ध्यान देना, अब अगर इंपीरिकल फार्मूला ये है, इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था क्या? Fe2n और OnO3n, इसी तरह का कुछ होना चाहिए था क्या इंपीरिकल फार्मूला? अब देखो 2n 3n का मतलब क्या है? अगर रेशियो 2:3 है तो ये वाला 2 तो ये वाला 3, और अगर ये वाला 4 तो ये वाला कितना रहेगा? 6 रहेगा। बोलो Yes sir. ये वाला 6 तो ये वाला कितना रहेगा? 9 रहेगा। बोलो Yes sir. तो हमेशा 2:3 देखो, अब हमको कितना पता है कि 2 3 रहेगा कि 4 6 रहेगा कि 6 9 रहेगा, कितना रहेगा नहीं पता है ना। तो हमने इसको 2n मान लिया, इसको 3n मान लिया, है ना। n की वैल्यू 1 रहेगी तो क्या आएगा रेशियो बताओ श्रेया? n की वैल्यू 1 है तो क्या रेशियो आएगा? 2:3। n की वैल्यू 2 है तो क्या रेशियो आएगा? 4:6 आएगा। बोलो सृष्टि, Yes n की sir. वैल्यू 5 आएगी तो क्या रेशियो आएगा बताओ? So 10:15. 10:15 वही हमें नहीं पता, तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लिए। तो चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर ये है, इसका मोलर मास कितना होना चाहिए? 160 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो होना चाहिए ना। Yes sir. तो बताओ Fe का मास कितना होता है बताओ तो? 56 इंटू 2n, पक्का? बोलो यस सर। ऑक्सीजन का क्या लिखें? 16 इंटू 3n लिखें, 10 to 3 और बराबर क्या कर दे? 160 कर दे। यस सर। तो भाई Yes sir. यस सर। मोलर मास दिया तो है 160, इसको सोल्व कर लोगे n बराबर 1 आ जाएगा। n बराबर 10 बराबर 1. तो दिस इंप्लाइज दैट फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया बताओ n बराबर 1 रखने के बाद? So Fe2O3. Fe2O3 सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो यस सर। यस सर। दिक्कत की नो दिक्कत बताइए बताइए। नो दिक्कत। No दिक्कत. छापिए फिर एक और कराए आप लोगों से वजन वाला, फिर परसेंटेज वाला, कुछ नाम बोलो। जल्दी छापिए, जल्दी हो गया। छापिए, उसके बाद हो गया सब आगे चला जाए। मिटा दें? यस सर। बोलो यस सर। Yes sir. चलो चलो लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए थे? बोलो मनोरंजन। ये सर लिख लिए थे। चलो और चलो आगे चलते हैं। देखो अब आगे चलते हैं। देखो बहुत आसान है, वेरी इजी वर्क। इंपीरिकल फार्मूला तो सब लोग समझ गए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक आध बार वेट का सवाल भी आता है, तो वेट का भी सवाल आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो बोलो। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं,
A compound contains 9 gram C atom, 3.5 gram N atom, comma 1 gram H atom. What is empirical formula? What is empirical formula? ठीक है, देख लिए। Yes. आगे मैं कह रहा हूं, मोलर मास इज 108। मोलर मास कितना दिए हैं? 108। व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला? तो चलो, निवास हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ? निवास हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो? A compound contains 9 gram carbon atom, 3 gram N atom और 1 gram H atom और मोलर मास दिया हुआ है 108। तो चलो, सबसे पहले निकालो एम्पिरिकल फार्मूला। छोटा बच्चा का क्या हाल चाल है? कहाँ है, कहाँ पढ़ रहा है इस समय? एकलव बता नहीं रहे। आओ का एकलव सर आओ का सर वो दिल्ली गया है। दिल्ली चला गया? नहीं चलो, गया नहीं, मतलब आकाश लिया है दिल्ली का। अरे कोई बात नहीं है। पिछली बार एक डायमंड था, वो भी आकाश लिया था, फिडजी लिया था साउथ, है ना। अब 4 महीना के बाद वापस घूम के आया। समझ रहे हो? PHS का ही था। समझ रहे हो? तो टेंशन मत लो, जी सर नहीं ले रहे। जाएंगे और 1 साल के बाद घूम के आएंगे। टेंशन मत। जबरदस्त। चलो इधर देखो, आगे चला जाए। बोलो अब देखो। Yes. अब हम बात करते हैं। देखो, कितना कार्बन एटम है बताओ? तो कितना कार्बन एटम है बताओ? 9 ग्राम। 9 gram. 9 ग्राम है। तो सबसे पहले क्या किया जाए सृष्टि, बताओ जल्दी से। सर इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो मोल में ऐसे कन्वर्ट करना। 9/12 कटाओ, कितना आएगा कट के? 3/4। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अगला कौन है बताओ अंकित अगला कौन है? नाइट्रोजन एटम है, बोलो। तो 3.5 ग्राम है। क्या किया जाए बताओ? बता ही नहीं रहा है, बताएगा ही नहीं। खुशबू बताओ क्या करे बच्चा? मोल निकालेंगे। मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो ध्यान दो। 3.5 में किससे डिवाइड कर दें? 14 से डिवाइड करेंगे। 1/4 मोल आएगा। बोलो Yes, sir. बोलो। तो C एटम हो गया, N एटम हो गया। अब अगल का कौन सा एटम बचा है बताओ? H एटम है। यस सर। H एटम का क्या करें बताओ यार? उधर कौन है बताओ? Yes, sir. 1 by 1 कर देंगे सर। 1 by 1 करता है। 1 by 1 हो। अब चलो कहानी लिखा जाए। तो कहानी लिखने के बाद क्या आएगा बताओ? तो कार्बन 3/4 आया, नाइट्रोजन 1/4 आया, हाइड्रोजन 1 आया। बोलो भाई, Yes. बोलो। Yes, sir. अब बताओ कार्बन किससे मल्टीप्लाई किया जाए? सब में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि कट जाए? 4 से सर। 4 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, तो क्या आ जाएगा? 3
1,4 आया कि नहीं आया बोलो तो, Yes, sir. बोलो बच्चे। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया बताओ, ये जो हमने निकाला ये कौन सा फार्मूला हुआ? empirical formula. एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस टाइप का होगा बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस टाइप का होगा बताओ, इसका किस टाइप का होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसा दिखेगा सृष्टि, कैसा दिखेगा? C3M HN H4N दिखेगा, बोलो। Yes, sir. एन क्यों लिखे हैं? अब हमें क्या पता 3 है कि 6 है, अगर कार्बनवा हो जाएगा 6 तो हाइड्रोजनवा क्या हो जाएगा बोलो, Sir, 8. बोलो 8. 8। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन हो जाएगा 4, नाइट्रोजन हो जाएगा 1, है ना। एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा होता जाएगा, 3 है तो 1, तो ये 4, ये 6 तो ये 2, तो ये 4, 8। समझ गए? पक्का? अब बताओ मोलिकुलर मास 108 दिया, तो 108 बराबर क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, यहाँ से 108 बराबर क्या इक्वेशन बनेगा बताओ जल्दी से तुम लोग। 3 कार्बन का, हाँ देखो 3N कितना आएगा, 12 इंटू 3N होगा, Yes, sir. बोलो भाई। नाइट्रोजन का 14N होगा, हाइड्रोजन का 4N होगा, बोलो महाराज। तो दिस इंप्लाई दैट N कितना आएगा तान्या? Sir, 2 आएगा। 2 आएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा बताओ, मोलिकुलर फार्मूला। Sir, C6N2H8. N8। बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे बनाते हैं बोलो। आगे sir. पक्का? Yes, sir. बोलो बच्चों, क्लियर है कि नॉट क्लियर? Clear है sir. क्लियर हुआ? Clear है। ऐसे ही करना होता है ना। एक आध सवाल तो थोड़ा घुमा के देता है, तो मैं बता रहा हूँ, घुमा के सवाल रिएक्शन बेस्ड सवाल देता है, रिएक्शन बेस्ड सवाल देगा तो कैसे बनाना है वो भी मैं एक आध करा देगा, कर लोगे? बोलो। सर C6N2 होगा ना सर? N2 है ना लिखे हैं, H2 दे दी। अरे अच्छा उल्टा लिख दिया ये, हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। यहाँ 8 होगा और यहाँ 2 होगा ना, पक्का ना? Yes. है ना? Yes. उल्टा लिख दिया, ध्यान दें। समझ गए कि नहीं समझ गए? विजय, विवेक, विवेक समझिए सर। बोलो। तो एक आखिरी सवाल करा दे रहा हूँ, फिर एक बता दे रहा हूँ क्रॉस चेक वाला सवाल, क्योंकि वो सवाल अगर सोल्व करवाएंगे तो 20 मिनट लगेगा, है ना। एक ये तो अभी करा दे रहा हूँ, इस टाइप का एक रिएक्शन वाला करा दे रहा हूँ, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, उसके बाद एक और करा देंगे, बस खत्म हो जाएगा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर, समस्या खत्म। तो जाओ जहां से बनाना है बनाओ, टन टन, ठीक है? पक्का है ना? तो चलो बच्चों अब देखते हैं इधर, ध्यान दो। स्टोइकोमेट्री वाले चरवा जरूर देख लेना, फिर से कर रहा हूँ, जरूर तुमको देख लेना तुम लोग, ठीक है? पक्का? Yes, sir. चलो तो शुरू कर रहे हैं। देखो अपना एक सवाल और देते हैं, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कौन कौन एटम है बताओ? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एटम। है ना। इफ ऑन कंबसन, इसको जला रहे हैं, कंबसन, इट गिव्स 8.8 ग्राम CO2। 8.8 ग्राम क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। एंड 1.8 ग्राम वाटर। 1.8 ग्राम क्या मिल रहा है? फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। यह पहला पार्ट।
ठीक है, दूसरा मैं कह रहा हूँ इसी में सिर्फ 11.2 लीटर of above compound at NTP has volume has weight 13 gram. What is molecular formula? पढ़ो फटाफट क्या क्या लिखे हैं, पढ़ो आदित्य। आदित्य पढ़ो। A compound contains carbon and hydrogen atom. If on combustion, it gives 8.8 gram CO2 and 1.8 gram H2O. Find empirical formula. If 11.2 liters of above compound at NTP has weight 13 gram, what is very good. लिख लिए, बोलो। Yes, sir. अब क्या किया जाए? अंकित, विदिशा, तुम मेरे को बताई नहीं हो, क्या करें बोलो? विदिशा क्या करें बताओ? मोल खोजने से होगा। हाँ, क्या करने से होगा? मोल। हाँ, तो मोल तो निकलवे करेगा ना। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है हमारे पास। कितना कार्बन, आइडिया की नो आइडिया? बोलो। No idea. हमको कुछ नहीं पता है इस बार, लेकिन हमको पता है कि जब हम इसका जला रहे हैं आफ्टर जलन, हाउ मच CO2 कमिंग? बोलो। 8.8 CO2 बन रहा है, 8.8 ग्राम CO2 बन रहा है। तो बताओ, यहाँ से मोलवा निकालो। मोलवा कितना आया बताओ? मोल कितना आया CO2 का? मोल कितना आया CO2 का? 0.2 से। वेरी गुड। 0.2 आया। बोलो भैया। Yes, sir. Yes, sir. पनिया कितना है? हाउ मच? मोल कितना आएगा बताओ? मोल 0.1 का कितना आया बताओ? वेरी गुड। 0.1. ये तो दिख रहा है कि 0.1 मोल आया। अब मुझे बताओ, यहाँ जो CO2 है, उस CO2 में जो कार्बन है वो कहाँ से जा रहा होगा? इस प्रोडक्ट में कार्बन कहाँ से जा रहा होगा? कहाँ कार्बन? यही ना, यही कार्बनवा जा रहा है। बोलो। Yes, अरे sir. यही कार्बनवा नहीं आ जा रहा है, और यही हाइड्रोजनवा नहीं आ जा रहा है। बोलो। Yes, sir. रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। बोलो। Yes, sir. बोलो। आइटम में रिएक्टेंट चेंजेज इनटू प्रोडक्ट, वही आइटम तो जाता है। तो जरा मुझे बताओ, मोल ऑफ कार्बन कितना आया बताओ? मोल ऑफ कार्बन कितना आया बताओ जल्दी। 2 molar. 0.2। देखो, हाँ। CO2 अगर 0.2 तो मोल कितना कहेंगे बताओ? एक CO2 में कितना कार्बन? नहीं बताया था ये सब निकालने के लिए। एक CO2 में क्या कार्बन है? बोलो। अरे एक है भाई। एक। तो 0.2 में कितना कार्बन? अगर CO2 0.2 तो कार्बन कितना? 0.2 ना रहेगा? 0.2 ही बोलो। रहेगा। उतना ही ना रहेगा। एक में एक है तो 0.2 है, 0.2 रहेगा। बोलो। किसी को डाउट है? अंकित, चलो इधर बताओ, तुम फंसेगा अभी। चलो, मोल ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितना होगा? कोई बोलेगा नहीं? अंकित में बोलेगा? बोल रहे? मोल कितना आएगा? कहाँ से देखेंगे अंकित? कहाँ से देखेंगे बताओ? बोल ही नहीं रहा है। अरे मतलब बोलो, हाँ जाए ना, ऐसे कैसे होगा? 0.2 आएगा। देखिए, बोल नहीं रहा है। क्या विवेक, तुम बताओ कितना आएगा? विवेक। 0.2 सर। देखो, एक H2O में क्या हाइड्रोजन है बताओ विधि सर? 1 H2O, हाउ मेनी हाइड्रोजन? सर 2। 2 है ना। देखो, एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 0.1 में कितना हाइड्रोजन हो गया बताओ? 0.1 में कितना हाइड्रोजन? 0.2।
0.2 ये सब बताया ना आइटम उटम गिनने के लिए प्राचीन काल में। Yes, बोलो। Yes, sir. yes, sir. इंपीरिकल फार्मूला क्या है जल्दी बताओ। देखो दोनों 0.2 है तो जल्दी बताओ इंपीरिकल फार्मूला क्या लिखे विदाउट लेट, जल्दी बताओ फटाक sir, CH. CH. से। CH, sir. देखो रेशियो 1:1 आएगा तो CH हो गया। बोलो मूर्खों। Yes, sir. पहला विकेट डाउन की नॉट डाउन, डाउन की sir. नॉट डाउन, डाउन हो गया। चलो तब इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास आ चुका है। कौन आ चुका है इस क्वेश्चन में, कौन आ चुका है बोलो। इंपीरिकल फार्मूला लिख लिया इसकी। अब थोड़ा देखा जाए, अगर हमको मोलिकुलर फार्मूला चाहिए तो मोलर मास की जरूरत की नो जरूरत। जरूरत, sir. मोलिकुलर फार्मूला मोलर मास में निकालते हैं। मोलिकुलर फार्मूला दिया रहता है, मोलर मास दिया रहता है, निकाल देते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ हम पहले मोलर मास निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। पहले हम मोलर यस सर, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे होगा। यहाँ मोलर मास 11 निकालना हम मोलर मास, तो मोलर मास निकालने के लिए वही प्रयोग किया जाए। मोलर मास कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए 11.2 और बटे में 22.4 करेंगे तो क्या आएगा बताइए तो। 1/2। क्या मोल आएगा। Yes, sir. और मोल का एक और फॉर्म क्या होता है, दूसरा फॉर्म। इसको किससे बराबर करें बताओ, बताओ तान्या किससे बराबर करें। Given mass by molar mass. तुम्हारा आवाज तो अजीब हो गया था। गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास कितना है 13 और मोलर मास क्या हो जाएगा m। तो कितना आएगा मोलर मास 20 बताइए। ग्राम यहाँ पर से मोल। simplify। मोलर मास 20 ग्राम। कितना आ गया बताइए। 26 आया। बोलो महाराज आया कि नहीं आया बोलो। नीचे वाला मिटा दें, नीचे वाला मिटा दें बोलो तुम, फिर रुके रहे मिटा बोलो। बाकी बच्चे आदित्य ओझा, आदित्य ओझा। Yes, sir. Okay. चलो तो मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखो इंपीरिकल फार्मूला हमको पता है और मोलर मास हमने निकाली है लिया। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या आना चाहिए था बताओ। इंपीरिकल फार्मूला किस तरह से लिख, पहले मोलिकुलर फार्मूला किस फॉर्म में लिखें। इसका मोलिकुलर फार्मूला कैसा लिखा जाएगा बताओ। CNHN. वेरी गुड, CnHn। अब बताओ किसके बराबर इसको किया जाए बताओ। 12 है 26. 26। तो दिस इम्प्लाई दैट n बराबर कितना आया बोलो 2 आया। तो क्या आएगा मोलिकुलर फार्मूला बताओ तान्या। C2H2. C2H2. सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया पहले हमको बताइए। Yes, sir. तो मुझे बताइए अब रिएक्शन वेक्शन दे के भी सवाल देगा तो आप लोग कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे। वही पकड़ना होता है आइटम। पहले प्रोडक्ट को निकालिए, प्रोडक्ट आइटम निकालिए, फिर करिए हो जाएगा, बहुत समस्या नहीं। समझा आयुष। वेरी गुड। चलो अब देखो कुछ सवाल ऐसा आता है जो बहुत चोर टाइप का होता है, बिल्कुल तुम लोग की तरह है ना। वो देखने में इतना खतरनाक रहेगा है ना, झूठ मूठ का खाली रहेगा। कायर का कैसा रहेगा बताओ, सच मुझ का कि झूठ मूठ का बोलो बोलो। एकदम झूठ मूठ का सवाल रहेगा, इतना टेढ़ा रहेगा, डाटा दे देगा ना कि हो जाओगे परेशान, झूठे खाली परेशान करने कोई इसका मीनिंग नहीं। ठीक है तो थोड़ा सा तुम लोगों का मदद मैं कर दे रहा हूँ, पक्का बोलो। तो क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा। एक कंपाउंड कंटेन, एक कंपाउंड कंटेन एक कंपाउंड कंटेन है ना। देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है ब्रोमीन, ब्रोमीन का नाम सुने हो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ब्रोमीन जो मैं इसमें दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ
कितना दिया हो बताओ, कितना ब्रोमीन दिया बताओ। 26.6%. चलो वेरी गुड। कैल्शियम जानते हो कितना दे रहे हैं, कैल्शियम 13.3%। ठीक है, पक्का। कार्बन जानते हो कितना दे रहे हैं, Yes, कार्बन, sir. कार्बन, ठीक है, कार्बन में दे रहा हूं 24%। कितना परसेंट, 24%। ठीक है, 26%. हाइड्रोजन कितना दे रहा हूं, 4%। हाइड्रोजन कितना दे रहे हैं, 4%। और रेस्ट क्या दे रहे हैं बताओ, रेस्ट क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन Oxygen. बाई मास, ऑक्सीजन बाई मास। समझ गए। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझ गए। अब देखो इसमें ऑप्शन में दे रहा हूं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, यहां ध्यान देना सब लोग, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, कै गो ऑप्शन दिए हैं बताओ, कै गो ऑप्शन दिए हैं बोलो। अच्छा, अब देखो कै गो एलिमेंट को निकालना पड़ेगा बताओ, कै गो एलिमेंट का मोल निकालना पड़ेगा बताओ, कै गो एलिमेंट का मोल निकालना पड़ेगा बताओ, कै गो एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। तो पांचों को निकालना पड़ेगा। हाँ, पांचों को निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो लेना पड़ेगा। आसान काम की कठिन काम बताओ, कठिन काम सर. कठिन काम तो ये है। अब लो, तो अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए जो दूरे से समझ में आ जाए कि ये चोर जैसा खाली कैलकुलेशन दिया है, क्या करना है इसमें, खाली कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, खाली कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन ढेर सारा करना है, तनी मानी कैलकुलेशन की ढेर सारा कैलकुलेशन बताओ, बोलो। तो इसमें क्रॉस चेक मेथड लगाना, अगर ऐसा सवाल आए तो एग्जाम में क्रॉस चेक मेथड लगाना। अब क्रॉस चेक मेथड क्या है बताओ, कौन तुमको इसमें से बढ़िया बुझा रहा है बताओ, कौन सबसे अच्छा दिख रहा है बताओ, है बताओ। हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन. अरे हाइड्रोजन को देखा करो, हाइड्रोजन सबसे आसान होता है, हाइड्रोजन का मास निकालना आसान होता है, समझ रहे हो। सबसे तो तुम्हारा मन है कार्बन दिख रहा था, कार्बन निकालो, चलो हमको हाइड्रोजन दिख रहा था, चलो पहले हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। पहले वाले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बताओ, फॉर्मूला से बताओ कितना आएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी से बताओ विदिशा, क्या लिखेंगे, क्या हाइड्रोजन है। सर 12. 12, अपना वजन 12, टोटल वजन बताओ विदिशा, टोटल बताओ, टोटल बताओ कितना आएगा। 72 प्लस 12 प्लस 9, यहाँ से आ गया तुम्हारा कितना आ गया बताओ, 380 आएगा क्या, देखो तो जोड़ जाड़ के यस सर 380 आ रहा है. बोलो यार, अरे 380 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर. अरे मुझे जोड़ना, इस कैल्शियम का 40 होता है और ब्रोमीन का 80 होता है, मैं बता दे रहा हूँ मोलर मास कितना होता है, 80। 80. बताओ कितना आएगा, 340 आएगा, बोलो अभी कैसे बता, 380 आएगा, बोलो बोलो यार, ये जोड़ना तो है, बोलो। इंटू 100 बताओ, कर दें, बोलो बोलो। यस सर. अब मुझे बताओ 4% आने का उम्मीद की लो उम्मीद, बोलो 4% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। नो आएगा कि नहीं, हाँ से नहीं आएगा, कैसे आएगा, नो बताओ, सर. कटेगा बात। कटेगा कोनो जन्म में, कट में नहीं करेगा। 4% कम की नॉट कम,
चेक करना वहां पे आया कि नहीं आया, बोलो। नो सर, नहीं आया सर। अब मुझे बताओ, अगर इसमें 4% हाइड्रोजन है ये नहीं है तो कभी भी ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। नहीं सकता है। गया, कट गया, कट गया, का कट गया, गया, इसी चेक करना है। चलो अब बताओ आगे, आगे किस में चले श्रेया, श्रेया बताओ आगे किस में चले, बताओ श्रेया किस में चले आगे, ये तो बोलबे नहीं करती। अगला किस में चेक किया जाए, बताओ स्मिता तुम बताओ, अगला किसको चेक करें। हाँ? सर हाइड्रोजन को ही। अस्तित्व, अस्तित्व हो तो अस्तित्व, सॉरी। हाँ, क्या 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 किसको, हाइड्रोजन को। हाँ बताओ, बताओ अस्तित्व क्या लिखे इसको, बताओ सर बताओ अस्तित्व क्या लिखे। हाँ 12 हाँ, मॉलिक्यूलर मास। मोलिकुलर मास भी। हाँ तो मोलिकुलर मास बताओ कितना है, 40 और 20, 40 और 80 कितना हुआ, 120 हुआ। और ग्लूकोज का मास 180 होता है, 300 आया, बोलो। यस सर। इनटू क्या करें, 100 क्या परसेंट आया चोर हुआ है, 4 4%। मामला सेट की नॉट सेट, सेट बोलो। सेट हो गया कि नहीं सेट हुआ, यस बोलो। तो दिस इज कॉल्ड है जुगाड़ मेथड। अगर कुछ ना एग्जाम में समझ में आए और टिक्का लगाना है एम्पिरिकल फार्मूला का, तो चुपचाप ऑप्शन से क्या करो, क्रॉस चेक मार लो। समझ गया कैसे क्रॉस चेक करेंगे, बोलो। जिसका भी परसेंटेज दिया है, जिसका भी परसेंटेज इधर दिया है, जैसे किसका दिया है बताओ, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, जिसका भी दिया है उसको एक को पकड़ो, इधर से निकालो, अपने आप आ जाएगा। इसको निकालना आसान होता है, जो कम है, कम है, जैसे हाइड्रोजन कम है ना, हाइड्रोजन ऊपर वाला वैल्यू कम होता है तो डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी, क्रॉस चेक में आसानी होगी। बाकी तुम किसी से लेके निकाल सकते हो। मुझे बताओ कैलकुलेट करके ज्यादा आसान है कि ऐसे ज्यादा आसान है, बताओ कौन ज्यादा आसान है सर। ये। हाँ ये तब ज्यादा आसान है जब कितने लोग, 5 लोगों को निकालना है। कौन 5 को निकालेगा, ऐसे करेंगे फट से खत्म, बोलो बोलो यस सर। बोलो। सबका नया किस्मत खराब रहेगा तो कई बार चेक करना पड़ेगा, बताओ। किस्मत खराब तो कई बार चेक, 3 बार सर। बोलो। सान्या को उठाने दो, सान्या बताओ कई बार चेक करेंगे किस्मत खराब रहेगा तो। 3 बार। 4 बार क्यों नहीं करेंगे, है ना। श्रेया 4 बार करेगी, है ना, कुछ बोलती तो है नहीं, है ना। उससे पूछो, कहेगी 4 बार, है ना। 3 बार करेंगे, चौथा काहे करेंगे, जब 3 बार नहीं आया तो आंख बंद करके कितना ठीक करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, रिपीट कर दीजिए, रिपीट सर एक बार। अच्छा रिपीट कर देंगे क्यों, 3 बार चेक करेंगे, डेंजरस। ये बताओ, पहला नहीं है, मान लो पहला मैच नहीं किया, दूसरा मैच नहीं किया, तीसरा नहीं मैच किया, तो चौथो चेक करेंगे, तो पता है कि चौथा होगा, बोलो। सर पहला दूसरों का नहीं मैच, कंप्लीट। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। सर एक बार सर और बता दीजिए सर, ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा। ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा तो बोल तो रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बीसीएफ को पकड़ के चेक कर लो। जैसे हाइड्रोजन देखो, यहाँ कई लोगों को निकालना पड़ेगा मोल, कई लोगों का मोल निकालना पड़ेगा, बताओ तो। 1 2 3 4 5, 5 का निकालना पड़ेगा। यस सर। पहले मोल निकालो, फिर फार्मूला लिखो, रेशियो लिखे, आसान की मुश्किल, मुश्किल तो है ना, गुना भाग ज्यादा है। तो ऐसे में क्रॉस चेक मार दिया करो। क्रॉस चेक का मतलब ये है, अरे भाई कितना परसेंट हाइड्रोजन है इधर, बताओ क्या परसेंट हाइड्रोजन है, बताओ। 4%। तो इसमें से जो भी आंसरवा होगा उसमें कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, बोलो। 4% होना चाहिए ना। यस यस सर। सर हाइड्रोजन का सेम हो लेकिन सर दूसरों का डिफरेंट है। अरे मतलब ऐसे थोड़े होता है, एगो का सेम रहेगा, वो पता चल जाएगा ना। पता चला हाइड्रोजन का 2 गो में से, जैसे बात समझो, मान लो हाइड्रोजन का भी यहाँ पे, मान लो यहाँ निकालोगे तो सेम नहीं आएगा, समझ रहे हो, वैसे नहीं होता है, इतना नहीं वहां फंसता एग्जाम में। पता चला मान लो हाइड्रोजन का 2 जगह सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया हाइड्रोजन का, तो दूसरा प्राणी भी है जिंदाबाद, बोलो। सर पहला कौन है? चेक निकल
किसी और को चेक कर लो, कार्बन को भी चेक कर लो उसके बाद। अब इन दोनों में से ही ना चेक करोगे कि चारों में चेक करने जाओगे? बोलो बोलो। दो में चेक किए, एक और अगर मान लो चेक सेम आ गया तो कार्बन को चेक कर लिए, हो जाएगा काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? बोलो यस सर, समझ बोलो। तो इतना नहीं है। और वहाँ ऐसा सवाल नहीं था कि सब सेम आ जाए, पर सबका परसेंटेज सेम आ जाए, सब सेम आ जाए तो मतलब एक ही बनेगा ना, ऐसा थोड़ा कि अलग अलग बन जाएगा। समझ गया? बोलो है ना? तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं आता। मुझे बताइए एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर समझ गया कि नहीं समझ गया? फिर से अगर क्रॉसिंग मेथड तभी लगाइएगा जब इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा सवाल। सिंपल है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताना जरूर। समझ गया? दिक्कत की नो दिक्कत? बोलो। नो दिक्कत। नो समझ गया सब लोग? बाकी लोग जो बच्चा को, जिस बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्या नाम है उसका? बोलो। यस सर, आ गया।